खास ही है, बहुत अच्छा मैटर है। पहले क्या होता था, आप लोग को मैं जब कोई समस्या बताता था तो एक्सप्लेन करता था वर्डिंग के थ्रू। आज हम समस्या को पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं कि होता क्या है, क्योंकि अक्सर क्या हो रहा था, कुछ व्यूअरों का कमेंट आ रहा था और मैसेज भी आ रहा था। या जब कोई एक्सप्लेन करते हो सर, उसको लिख के भी अगर बता दे तो आसानी होता है समझने में कि करना क्या चाह रहे हैं हम लोग। तो लेते हैं मैटर को, क्या हो जाते हैं। समस्या आपके सामने है और इसको देखें और पढ़ें तो बहुत कुछ समझ में आएगा। कि मान लीजिए आप दो भाई लोग हो, आप लोग हो और दोनों व्यापारी हो। अब समस्या पढ़ लेते हैं कि मान लो आपका एक भाई व्यापारी है, वह रायपुर में रहता है और वहीं आप कोरबा में रहते हो। मतलब आपका भाई रायपुर में और आप कोरबा में रहते हो। एक व्यापारी आपका, मतलब वह एक व्यापारी से सामान खरीदता है जो कोरबा में रहता है। मतलब किसके बारे में बात हो रही है? वो भाई जो आपका रायपुर में रहता है उसकी बात हो रही है कि वह एक व्यापारी सामान खरीदता है जो कोरबा में रहता है, यानी ठीक जहाँ पे आप रहते हो वहीं पर। और आपके ही एरिया के व्यापारी से आपका भाई सामान खरीदता है। आपका रायपुर वाला भाई कोरबा वाले व्यापारी से सामान खरीदता है और कोरबा वाले व्यापारी से कहता है कि पैसा मेरे भाई से दिला दूंगा। मतलब आपका जो रायपुर वाला भाई है वो सामान खरीदता है और खरीदने के बाद कहता है कि जो पैसा है ना मैं भाई से दिला दूंगा। मतलब आपका और आपके भाई के बीच ऐसा लेन देन होता है। आपका आपका भाई के बीच ऐसा लेन देन होता है, मतलब आप ये पेमेंट कर देते हो। और जनरली नहीं, किसी भाई के साथ ऐसा हो, दो व्यापारी भी आपस 10 20 50 हजार की एंट्री जो पैसा हो उसके लिए मान्य नहीं रहता, वो कर देते हैं पेमेंट। आपस में मैनेज करते रहते हैं हम लोग। तो वो मैटर हो जाता है। और आपको कहता है कि भाई मोटा भाई को पैसा दे दो, और आप दे देते हो। अगर ये समस्या समझ में आपके सामने आ गई है तो आप टेली की ओर आते हैं। अब सवाल है कि इस क्वेश्चन की जो एंट्री है वो टेली में हम कैसे करें। कुछ लोगों के लिए तो सिंपल है, पेमेंट में सर पेमेंट में जाएंगे, कैश लेंगे तो बैंक लेंगे और उसका नाम लेंगे और एंट्री कर देंगे। तो भैया अच्छी बात है, आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आप स्किप कर सकते, छोड़ सकते हो, बंद कर सकते हो, क्योंकि आपके लिए ये प्रॉब्लम है ही नहीं। क्योंकि आपको उस कंपनी से मतलब नहीं है जहाँ पे आप काम कर रहे हो। मतलब अगर आप टेली ऑपरेटर हो तो आपको उस कंपनी से मतलब ही नहीं है कि आप वहाँ पे काम कर रहे हो, उसका बढ़िया प्रॉफिट हो, कुछ भी हो, बड़ा घर करने के लिए तैयार हो आप। क्योंकि आप रिजल्ट को नहीं देख रहे हो, आप सिर्फ एंट्री को देख रहे हो, और इंपॉर्टेंट है रिजल्ट। अब प्रॉब्लम समझ में आ गई है कि आपने किसी ऐसे व्यक्ति को पेमेंट किया है जिससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। अब इसकी एंट्री आप कैसे करोगे ये बताइए। अगर कुछ महान अनुभव लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जो बहुत अच्छे लोगों से सीखते हैं, तो उनके पास जाके सवाल करिए, अपने इंस्टीट्यूट के पास जाके सवाल करिए, किसी यूट्यूब चैनल में सवाल करिए, या ढूंढिए, ये वीडियो को बंद करिए और जाकर ढूंढिए इस सवाल का जवाब। और हमें भी शेयर करिए ताकि हम भी सीखे कुछ, कुछ हमें भी नया जानने को मिले कि कोई तो है जो इस पर काम कर रहा है। कुछ लोगों को लगेगा कि ऐसा तो मैटर आता ही नहीं है, ऐसा तो होगा ही नहीं। तो याद रखिएगा मैटर क्या है, कि आप जो पढ़ रहे हो सेंटर में यूट्यूब से, वो सिर्फ कोर्स पढ़ा रहे हैं जी। जो एक्चुअल में बिजनेस में हो रहा है उसका कोई अता पता लापता कुछ भी नहीं है आपके पास। और मैं जो बात कर रहा हूँ वो होकर रहेगा। एक व्यापारी दूसरे व्यापारी का कुछ ऐसा एक्सपेंस है जो कर देगा, ऐसे ही कर देगा। अब सवाल आता है कि इसकी एंट्री हम कैसे करें, और सवाल यहाँ पर नहीं है। सवाल यहाँ पर है कि आप कैश में किए तो कैश दे दिए। अब सवाल ये आता है कि यहाँ पर जब आप क्रिएट में जाते हो तो नेम में लिखते हो कुछ भी नाम, XYZ। यहाँ पर क्या दोगे? ये सामने वाला जो व्यापारी है जिसको पैसा आप दिए हो, वो आपकी कंपनी का क्या है? अब आपकी कंपनी का क्या है कहने का मतलब है, क्योंकि आपकी कंपनी का कैश उसको जा रहा है, आपकी कंपनी बैंक अकाउंट का पैसा उसको जा रहा है, तो पहले सवाल करेगा ना कि जो आप व्यक्ति को पेमेंट कर रहे हो कौन है। कुछ लोग ये भी करेंगे कि इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर देंगे, कुछ लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी कर देंगे। अब उनका तो मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है। तो सवाल आता है कि ये जो व्यापारी है क्या आपका खर्चा है? इसको समझने के लिए हम कुछ लेजरों का प्रेफरेंस लेते हैं, क्योंकि जब भी हम बात करेंगे प्रूफ और रिजल्ट के बारे में बात करते हैं तब। सबसे पहले एक्सिस बैंक का यहाँ पे रेफरेंस ले लेते हैं। ये एक बैंक है, तभी अंडर में हमने बैंक दिया है। लेकिन मैं इसके साथ ट्रांजेक्शन क्या करने वाला हूँ, मैं डिपॉजिट करने वाला हूँ, तो मैं डिपॉजिट क्यों नहीं दे रहा हूँ? तो टेली यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कि ये इसके साथ कौन सा आप लेन देन करोगे। टेली का सवाल यहाँ पर लेजर क्रिएशन करते समय यही है कि जो नेम में लिखे हो वो क्या है। सिंपल सी बात, ये नेम में लिखे हैं वो क्या है, तो आपने बोला ये बैंक है, तो टेली समझ लिया बैंक है और बैंक से रिलेटेड एंट्री करेगा। नेक्स्ट हम ले लेते हैं मोहन की एंट्री को। मोहन से हम सामान खरीदते हैं, तो हमने दिया है सैलरी क्रेडिटर। हमें परचेस दे देना चाहिए था, क्यों नहीं दिया? क्योंकि हम सामान खरीद रहे हैं। कुछ लोग कर भी देते हैं परचेस, ऐसे महानवरे भरे हुए। तो टेली यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है कि मोहन से आप क्या खरीदोगे वो बताओ, यहाँ पे टेली ये पूछ रहा है कि मोहन कौन है। तो मोहन है आपका लेनदार, मतलब सैलरी क्रेडिटर। बात तो समझ रही है। फिर हमने कुछ
सामान भी परचेस किया हुआ है, तो अब यहाँ पे हमने लिखा है परचेस। क्यों लिखा है? क्योंकि इस सामान को हम खरीद रहे हैं। ये परचेसिंग सामान है। इसको क्या करोगे, इसको बेचोगे नहीं, पूछ रहा है टेली। ये जो लिखी है वो क्या है? तो ये हमारा सामान है जिसको हम परचेस कर रहे हैं। ये परचेस है। तो जब लेजर बनाते हो तो हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि आप अंडर में क्या दे रहे हो। तो अगर यहाँ पर आप क्रिएट में जाते हो, यहाँ पे कुछ भी नाम लिख देते हो, सवाल आता है उस व्यापारी का नाम लिखने के बाद आप अंडर में क्या दोगे, क्या लिखोगे जी? आप जिससे भी पढ़ना पढ़ते हो, जो सेंटर में जाते हो, जो इंस्टीट्यूट में जाते हो, जो कॉलेज में जाते हो, जो यूट्यूब चैनल देखते हो, वहां पर जाकर इस चीज को पूछिए, देखिए यूट्यूब मिलता है कि नहीं। अब हम जो है बहुत धुरंधर लोग बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग ओरिजिनल पर काम कर रहे हैं, जो एक्चुअल में जो जॉब में आता है, जो समस्या आती है उसका समाधान कहीं भी देखने को नहीं मिलता। और ये आकर रहेगा, आज नहीं तो कल, जहां आप काम कर रहे हो, अगर आप चला रहे हो, अगर टेली में काम कर रहे हो, तो ये चीज आएगा। एक ऐसा पेमेंट आपको करना पड़ेगा जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है और वो पेमेंट किसी दूसरे का है। तो क्या करेंगे? तो इसी का समाधान देने के लिए हम बात कर रहे हैं और देखते हैं। तो हमने क्या समाधान ढूंढा है इसका? हमने यहाँ पर एंट्री की है पेमेंट सूरज कुमार नाम से। अब ये मीटर ले लेते हैं और अंडर में हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिया। आप देखो, अभी तो बढ़िया बातें कर रहे थे सर कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, और आप भी तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस दे दिया। ऐसा साफ बेटर आता है कुछ है महानुभाव लोग। मेरा लेजर ऑफ प्रेफरेंस क्या है? पेमेंट। लेजर ऑफ प्रेफरेंस क्या है? पेमेंट। ब्रैकेट में मैंने सूरज लिखा है। अब चाहो तो आप लिखो या ना लिखो, क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो, इंसान का नाम आएगा तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं हो सकता। लेकिन पेमेंट जो है वो खर्चा तो हो सकता है ना आपका। तो मैंने स्पेशली सूरज इसलिए लिखा था कि मुझे याद रहे कि ये जो पेमेंट है मैंने किस लिए किया है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में सूरज दिया है। लेजर ऑफ प्रेफरेंस क्या है? पेमेंट। जो आपका है क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर मैं यहाँ पे सूरज यूज करता और बाद में पेमेंट यूज करता, तो लेजर ऑफ प्रेफरेंस क्या होता है? सूरज। तो बेटर को समझिएगा। आपको पेमेंट लेना है, अब यहाँ सूरज लिखना है या नहीं लिखना है वो आपकी मर्जी। मैंने इसलिए लिखा तो मुझे याद रखना है कि मैंने कौन से व्यापारी को पेमेंट किया है। अब मेरा भाई बोलता है कि 20,000 रुपये से दे दो, तो मैंने 20,000 रुपये से दे दिया। अब 20,000 रुपये दे दिया कहने का मतलब है हमें ये भी चेक करना है कि हमारे पास कितना पैसा है। मेरे पास कैश 2 लाख रुपए है और 3 लाख रुपए बैंक में है। मेरा जो प्रॉफिट है वो अभी इस कंडीशन पर है कि मुझे ऐसा नेट प्रॉफिट एक हुआ है, बस और कुछ नहीं है मेरे पास। तो चलो, क्योंकि रियल मुझे बताना होगा ना जी, इसलिए मैं आपको पहले रियल दिखा देता हूँ। 20,000 रुपये दे देता हूँ और इसकी एंट्री कर देता हूँ। करने के बाद मैं बैलेंस शीट में जाकर हम चेक करते हैं कि क्या है। अब बस ये चीज आपको चेक नहीं करना है ना, तो कुछ भी दे दो। बैलेंस शीट नहीं चेक करना है, सामने को प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बताना है, कुछ भी नहीं बताना है, तो कुछ भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है? तो अगर हमें रिजल्ट बताना है तो हर चीज फर्क पड़ता है। प्रॉफिट एंड लॉस क्या कहता है इसके बारे में? प्रॉफिट एंड लॉस कहता है कि भैया आपको देखो, 20,000 रुपये आपने एक्सपेंस किए हैं। क्यों किए हैं? किसी को पेमेंट करने के दौरान और सूरज को दिए हो। ये लेजर से मुझे पता चल गया। अगर सिर्फ पेमेंट लिखता मैं तो वो पता नहीं चलता, लेकिन मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा था कि मुझे दिखाई दे कि पेमेंट क्यों किया है मैंने। अब इलेक्ट्रिक बिल लिखा होता तो मेरा होता, रेंट लिखा होता तो मेरा होता, लेकिन ये इस पेमेंट से मेरा कोई लेना देना नहीं है, बस मेरे कंपनी का पैसा गया, इसमें मुझे तो लिखना पड़ेगा। तो बस मैंने ब्रैकेट में सूरज लिख लिया ताकि मुझे हिसाब मिल जाए। आगे ले लेते हैं। अब ये मैटर हो गया। अब होने के बाद अब मैटर क्या आएगा कि आपका भाई आपको 20,000 रुपये रिटर्न करेगा। तो भाई आपको बोलता है कि देख छोटे, मैं तेरे को ना फोन पे कर देता हूँ, अकाउंट में तेरे डाल देता हूँ पैसा, या बैंक अकाउंट में डलवा देता हूँ 20,000 रुपये। तो अब हम रिसिप्ट एंट्री करेंगे, हमारा बैंक सेलेक्ट करेंगे और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिपॉजिट ब्रदर। अब सवाल आता है डिपॉजिट ब्रदर क्यों? तो जो जो रूल लागू होता था उस व्यापारी के लिए वही आपके भाई के लिए लागू होगा। आपका भाई आपका लेनदार देनदार नहीं है, ना तो आपने सामान खरीदा है, ना तो आप उसको बेचे हो। तो उसको हमने क्या बनाया है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन हमारा लेटर ऑफ प्रेफरेंस क्या है? डिपॉजिट। ब्रदर लिखना है या नहीं लिखना है वो आपकी मर्जी है, डिपॉजिट लिखना है वो आपकी मर्जी है। आपको जो पैसा है 20,000 रुपये, उसे किस नाम से लाना चाहते हो वो लेना पड़ेगा। अंडर में इनडायरेक्ट इनकम दे दीजिए, बाकी चीजों से करोगे तो गड़बड़ आ जाएगा। तो हमने ये एंट्री कर दी। अब ऐसा करने के बाद हम 20,000 रुपये ये एंटर कर दी और इसको कर देते हैं हम लोग सेव। अब चेक से दिया, ई फंड दिया, जिससे भी दिया आप अपने हिसाब से एंट्री कर लीजिएगा और काम कंप्लीट कर दीजिएगा। अब इसका रिजल्ट क्या देखने को मिलता है कि आपका ये जो करेंट एसिड है, तो आपके बैंक में 3 लाख रुपए पहले था, देखो ऐसा। और जो भाई ने जो डिपॉजिट किया है ना, जिससे वो पैसा मिला था, उससे 20,000 रुपये और आया, यानी 3,20,000 रुपये का हो गया। और 1,80,000 पहले से था, 2 लाख था, फिर आपने 20,000 दे दिया था। प्रॉफिट एंड लॉस क्या कहता है? प्रॉफिट एंड लॉस कहता है कि देखो भैया आपको 20,000 का एक्सपेंस हुआ है और 20,000 रुपये का इनकम हुआ है। तो ये जो 20,000 का जो एक्सपेंस है वो आपका नहीं है। अगर इसका कोई इनकम टैक्स ऑफिसर हिसाब निकालेगा तो वो पूछेगा कि 20,000 रुपये क्यों दिए हो, तो आप बोलोगे मैंने अपने भाई का पेमेंट किया है, तो आपका खर्चा तो नहीं है, तो आपने क्यों पेमेंट किया? तो यहाँ फंसने वाला मैटर आ जाता है। तो अब हमें क्या करना होगा? इसको आपस में अ, संयोजन करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, यहाँ पर 20,000 का इनकम हुआ है, तो टैक्स ऑफिसर कहता है कि बताओ भैया 20,000 के आपको क्यों, को भाई ने पैसा दिया है, कुछ रीजन होगा, सामान खरीदा हो, क्या होगा?
तो ये मनी लॉन्ड्रिंग वाला मैटर आ जाता है यहाँ पर, जो है नहीं। आप एक सिंपल सा व्यवहारिक काम कर रहे हो, उसकी एंट्री कर रहे हो। तो इसको आपस में क्या करना पड़ेगा, मर्ज मर्ज करना पड़ेगा, ताकि यहाँ पर हिसाब बराबर हो सके। तो वाउचर में जाएंगे, एप्सन का बटन दबाएंगे, जो डिपॉजिट भाई ने किया है पहले उससे लेंगे और 20,000 रुपये लेंगे। फिर सीआर लेंगे, और जो पेमेंट सूरज चुकी है वो लेंगे, और आपका जो एंट्री है देखो, दोनों का जो अमाउंट है बराबर हो गया, कट गया। अब ये हमारी एंट्री हो गई सेफ। नीचे आप ऐसे में लिख सकते हो कि मैटर क्या हुआ है, कैसे हुआ है, जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस क्या कहता है, वापस जो रियल था वही रियल आपके सामने आ गया। 1,000 का जो प्रॉफिट था वो 1,000 का प्रॉफिट हो गया। आपके बैलेंस शीट में क्या रियल देखने को मिलता है, बैलेंस शीट में देखने को रियल मिलता है कि आपके पास 3,20,000 रुपये जो कम नहीं हुआ है, और एक 1,80,000 रुपये जो पहले से था। अगर आपकी इच्छा है कि इसे 2 लाख रुपए करना है कैश इन हैंड को, तो कैश निकाल लीजिए बैंक से 20,000 रुपये और अपने गले में रख लीजिए, हो गया आपका पैसा एंट्री। तो इस प्रकार आप एंट्री करते हो तो काम बन जाता है। अब सवाल आता है यहाँ पर लेजर के लिए, तो क्या ये जो लेजर है, हमें हमेशा पेमेंट लेकर काम करना था, ये जरूरी था, मतलब पेमेंट सूरज नाम से इंडायरेक्ट एक्सपेंस लेके काम करना था, या डिपॉजिट डिपॉजिट ब्रदर लेकर हमें यहाँ पे लिखने का काम था, क्या हमें यही लेजर लेकर ही बन सकता है, ऐसा सवाल आपके मन में आएगा। तो देखो, सिंपल सी बात है कि आप लेजर क्या बनाते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उसको मैनेज करना आपको आता है। अगर आपको इसको डेप्टर क्रेडिटर के रूप में एंट्री करना है तो एंट्री कर सकते हो। डेप्टर क्रेडिटर बना दो इन दोनों को अपने हिसाब से, जिसको डेप्टर बनाना है डेप्टर बना दो, जिसको क्रेडिटर बनाना है क्रेडिटर बना दो, लेकिन आपस में इनका जो ये जो एप्सन की एंट्री हुई है ना, ये मर्जेबल है। ये जो जनरल एंट्री हुई है, ये होना बहुत जरूरी, ताकि आपस में जो है मैटर क्लियर हो सके, आपस में एडजस्टमेंट हो सके, ताकि आपका जो हिसाब है बराबर तरीके से आ जाए। तो आप क्या लेजर बनाते हो ये आपकी मर्जी है। मैंने जो यहाँ पे लेजर लिया वो सरल तरीके से लिया, मतलब सिंपल और सरल तरीके से लिया, ताकि आप इसका यूज करके आपने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सको। तो हमने अपनी बेहतरीन जानकारी आपको दे दी है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नहीं तो आपकी मर्जी है, आपका चैनल है, जब तक आप वेट करना चाहें वेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मकसद यही है कि हर कोई टेली जो सीख रहा है इतना काबिल बन सके, जॉब कर सके, घर चला सके, पैसे कमा सके, बस इतना ही। तो मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।